डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा के नगर कार्यालय के समीप बनाए गए सभा स्थल पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भोगांव विधानसभा में जीत तो हासिल की थी, अब की बार पांचों विधानसभाओं में भाजपा अपना परचम फहराते हुए लोक चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी शिकस्त देगी। मैनपुरी से सिटीजन वॉइस संवाददाता अमन कुमार की रिपोर्ट। हमारे पड़ोसी देश चाहे पाकिस्तान हो या दूसरे राष्ट्र हो, समय समय पर भारत को आंख दिखाते थे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बराबर यही आवाज आती थी, अब की हम करेंगे। लेकिन जब पुलवामा में घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया हम तोड़ जवाब देंगे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की और एयर स्ट्राइक भी की। पाकिस्तान में घुस करके दुश्मन के बंकरों को, आतंकवादियों के घरों को तबाह करने का काम हमारी सेना ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। मैनपुरी के लोगों, आपको याद होगा जब भारत का एक वीर सैनिक पाकिस्तान में घुस करके अपने जहाज को तबाह कर रहा था, तो उसका जहाज भी पाकिस्तान के खेतों में गिरा था। मैनपुरी के लोगों की सांसें थमी हुई थी। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है, आखिरी ओवर है और 12 रन बनाने वाले से 4 है। ऐसी स्थिति से जहाज वहां गिरा। हमारा आपको पायलट अभिनंदन दोनों हाथ ऊपर उठा करके पाकिस्तान के खेत में खड़े करके सेना ने कब्जे में लेने का काम किया था। आप सबको अच्छी तरह याद होगा। हमारे नेता मोदी जी ने कहा था कि अभिनंदन को सुरक्षित वापस हम लाएंगे, और दूसरे दिन पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे अभिनंदन को दूसरा सूट पहना करके, कोट पैंट पहना करके सुरक्षित लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश और दुनिया में भारत की छवि को बदलने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप जानते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को सब लोग जानते हैं। मैनपुरी में तो और आपत्ति की, प्रदेश का कोई जिला हो, कोई शहर हो, गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे तरह तरह की खातियां कसते घूमते थे। हमारी बोली वाली बेटियों को सड़क पर निकलना मुश्किल था। डिग्री कॉलेज, स्कूल, इंटर कॉलेज के बाहर जहां महिलाएं काम करती थी, वर्क स्टेशन पर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में गुंडे उन पर बुरी नजर डालते थे। हमारी सरकार ने एंटी रोमियो एक्ट का गठन किया और 20,000 ऐसे मुकदमे दर्ज करके उनको जेल के सीटों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। आज मैं कह सकता हूं कि मैनपुरी के लोगों, आप भूले नहीं होंगे, कोई दुकान खाली नहीं बचा था। समाजवादी पार्टी के लोग तो नारा लगाने लगे थे कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। इसलिए मेरे मित्रों, मैनपुरी के लोगों, आपने देखा होगा एक गाड़ी में 10-10 राइफलें भर करके लोग चलते थे। मैनपुरी की भोली वाली जनता को पीटते थे, बेइज्जत करते थे सरेआम। आज पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और मजबूत हुआ है। कोई भी संगठित माफिया अपने भाई को भी आप लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। ये कोई चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के नौजवान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मजबूत कार्यकर्ता है। हम तो आपको माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय पाठक जी ने और माननीय प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी ने और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने आपकी सेवा के लिए मुझे भेजने का काम किया चाहता है। मैं तो एक सेवक के रूप में हमेशा काम करता हूँ। इटावा जैसी जगह से आपके सेवक 2 बार सांसद रहा, विधायक रहा। साथियों, जसवंत नगर विधानसभा की बात कहते हैं, जसवंत नगर विधानसभा भी उसी क्षेत्र में थी, इटावा में। और ये आपका भाई भी जसवंत नगर की जमीन से पैदा हुआ जसवंत नगर का है। जसवंत नगर विधानसभा से हमने रघुराज सिंह साथ भी 1,51,000 से जीतने का काम किया था। ये कमी नहीं है कोई। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से उबाल है जनता के बीच में। मैं जगह जगह रात के 2 बजे तक भी रहता हूँ। लोग आशीर्वाद दे रहे, माताएं आशीर्वाद देने का काम कर रही, बुजुर्ग आशीर्वाद देने का काम कर रहे और नौजवान साथी आशीर्वाद देने का काम कर रहे। आज प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी ने जो गुंडा राज खत्म करने का काम किया है, जंगल राज खत्म करने का काम किया है, उसी आधार में प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आशीर्वाद देने का काम करती है। उसी कड़ी में सेवक के रूप में आपके बीच में आया हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ, रघुराज सिंह साहब आपके बीच में विधायक सांसद बन के नहीं रहेगा। रघुराज सिंह साहब आपका भाई, आपका सेवक बन के रहने का काम करेगा।